दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहब सादा कपड़ों में मिठाई खरीदने बाजार पहुंचे थे। कोई नहीं जानता था कि यह आम दिखने वाला व्यक्ति जिले का कर्तव्यनिष्ठ कलेक्टर है। अचानक वहां मौजूद दरोगा ने उनसे अभद्र व्यवहार किया, थप्पड़ मारा और उनकी जेब से पैसे छीन लिए। लेकिन दरोगा को यह नहीं पता था कि उसने किससे पंगा लिया है। फिर जो हुआ, उसने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया और समाज में ईमानदारी और न्याय की नई मिसाल कायम की। अजय प्रताप सिंह एक दृढ़ और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी जो वर्तमान में लखनऊ जिले के जिलाधिकारी डीएम के पद पर तैनात थे। उनकी दगी और कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे राज्य में उनकी सराहना की जाती थी। अजय का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक छोटे से गांव भरतपुर जिला प्रतापगढ़ में जन्मे अजय के पिता एक किसान थे और उनकी मां गृहिणी। बचपन से ही अजय ने कठिनाइयों को देखा और समझा, लेकिन उन्होंने अपने सपनों कभी मरने नहीं दिया। अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का सपना देखा। तमाम मुश्किलों के बावजूद अजय ने यूपीएसएससी की परीक्षा में न केवल सफलता पाई बल्कि टॉप रैंक में स्थान प्राप्त किया। उनका सपना था कि वे समाज में बदलाव लाएं और जनता के लिए ईमानदारी से काम करें। लखनऊ में तैनाती के बाद से अजय प्रताप सिंह ने कई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए। उन्होंने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों में पारदर्शिता लाने के लिए ये नीतियां लागू की। आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने प्रशासनिक कार्यालयों में जनता दरबार शुरू किया। उनकी कार्यशैली ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। हालांकि अपनी सादगी के कारण अजय अक्सर सादा कपड़ों में बिना किसी सुरक्षा के शहर के बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर निरीक्षण करते रहते थे। उनका यह तरीका न केवल उनकी विनम्रता को दिखता था बल्कि यह भी सुनिश्चित करता था कि लोग उन तक सीधे अपनी समस्याएं पहुंचा सकें। लेकिन यह सादगी ही एक दिन उनके लिए एक बड़ा सबक और घटना लेकर आई। एक ऐसा दिन जब सच्चाई और साहस ने एक नई कहानी लिखी। दूसरा पैराग्राफ विस्तृत विवरण के साथ। उस दिन अजय प्रताप सिंह ने फैसला किया कि वे बिना किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा के शहर की सामान्य जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने अपने रोजमर्रा के फॉर्मल कपड़ों की जगह एक साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहना ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। दिन रविवार का था और बाजार में त्योहार की रौनक थी। अजय ने सोचा कि यह सही समय होगा लोगों के व्यवहार और बाजार की व्यवस्थाओं को समझने का। लखनऊ के मशहूर अमीनाबाद बाजार में अजय पहुंचे। बाजार में हर तरफ भीड़ थी। मिठाइयों की दुकानों से लेकर कपड़ डिडो की दुकानों तक हर जगह चहल पहल थी। अजय ने सोचा कि वह मिठाई खरीद कर बाजार का जायजा लेंगे और देखेंगे कि दुकानदार ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने एक छोटी सी मिठाई की दुकान चुनी जहां लोग लाइन में खड़े थे। उन्होंने दुकान के पास जाकर धीरे से कहा, भाई साहब मुझे आधा किलो लड्डू देना। दुकानदार ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उनकी ओर देखा और मिठाई तौलने लगा। जैसे ही अजय मिठाई के पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाल रहे थे, अचानक एक पुलिस अधिकारी जो बाजार में गश्त कर रहा था उनके पास आया। यह व्यक्ति दरोगा सूरजपाल सिंह था जो अपने कड़ी डेढ़ और कभी-कभी कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता था। दरोगा ने अजय की सादगी और साधारण कप डी डिडो को देखते हुए उन्हें एक आम नागरिक समझ लिया। सूरजपाल ने अपनी भारी आवाज में कहा, अरे वह क्या कर रहे हो यहाँ, ऐसे लाइन में क्यों खड़े हो, क्या चोरी करने का इरादा है? अजय ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं साहब मैं तो बस मिठाई खरीद रहा हूँ। लेकिन सूरजपाल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे उन्हें डांटना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठा होने लगी लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस बीच अजय ने शांत रहने की कोशिश की और स्थिति को देखने के लिए चुपचाप खड़े रहे। लेकिन यह दरोगा यही नहीं रुका। उसने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए अजय को थप्पड़ मार दिया और उनकी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लिए। यहाँ खड़े होने का कोई हक नहीं है तुम्हें, भागो यहाँ से, उसने गुस्से में कहा। अजय स्तब्ध थे,
लेकिन उन्होंने अब भी अपनी पहचान उजागर नहीं की। उनके मन में गुस्से और दुख का मिलाजुला भाव था। उन्होंने सोचा कि इस घटना को एक सबक बनाने का समय आ गया है। अजय प्रताप सिंह की आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। दरोगा सूरजपाल के द्वारा मारा गया थप्पड़ और उनकी जेब से पैसों की चोरी ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। उनकी आत्मा तक को ठेस पहुंची थी। बाजार में खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई भी इस नाइंसाफी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अजय ने धीरे धीरे अपने गाल पर हाथ फेरा और अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। वह जानते थे कि इस घिनौनी घटना के बावजूद उन्हें अपना संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य जनता के बीच काम करना था, ना कि खुद को किसी विवाद में फंसाना। लेकिन उस दिन अजय ने ठान लिया था कि वह इस घटना को यहीं नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सीधे ही बाजार के उस कोने पर एक शांत जगह पर जाकर अपनी वर्दी को थोड़ा ठीक किया और फिर धीरे से अपने हाथ में रखा फोन निकाला। अजय ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन करने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि इस तरह की घटना को नजरअंदाज करना उनके कर्तव्य के खिलाफ होगा। फोन उठाते ही अजय ने अपने उच्च अधिकारी आईजी साहब को कॉल किया और पूरी स्थिति को बयां किया। साहब, मुझे एक घटना का जिक्र करना है। आज बाजार में एक दरोगा ने मुझे बिना वजह थप्पड़ मारा और पैसों की चोरी की। मैंने बिना किसी पहचान के खड़ा होकर मिठाई खरीदी, लेकिन मेरी स्थिति का फायदा उठाया गया। उन्होंने पूरी कहानी बिना किसी डर के बयान की। अजय के शब्दों में एक थान हुई थी। वह चाहते थे कि इस घटना का न केवल विरोध हो बल्कि जिम्मेदार अधिकारी को सजा भी मिले। उनके मन में यह ख्याल था कि अगर वह खुद इस तरह की घटनाओं का विरोध नहीं करेंगे तो यह आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। उन्होंने फोन रखने के बाद उसे बाजार को और वहां की परिस्थितियों को एक बार फिर देखा। वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। अजय ने शांति से एक बार फिर अपनी जेब से पैसों का हिसाब किया और देखा कि अब वह अधिकतर पैसे उसके पास नहीं है, लेकिन इस बार वह किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका पद और उनकी पहचान इस तरह के भ्रष्टाचार और अराजकता को रोकने के लिए है। अजय ने यह ठान लिया था कि इस बार वह सही रास्ते पर चलेंगे और उसे दरोगा की कारस्तानी को उजागर करेंगे। अजय प्रताप सिंह का दिल भारी था, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक भी थी। फोन के द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया। उनका मन इस विचार से भरा हुआ था कि अगर एक पुलिस अधिकारी जो जनता की सुरक्षा का जिम्मेदार होता है, अगर वही कानून का उल्लंघन करेगा तो इसका क्या संदेश जाएगा। उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि इस बार वह इसे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत अपमान की घटना नहीं बल्कि एक सिस्टम की गहरी समस्या के रूप में देखेंगे। स्टेशन पहुंचते ही अजय ने तुरंत उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले थे। पुलिस की दुनिया में हर जगह एक डर और दबाव होता है, लेकिन अजय ने कभी भी इसे अपने काम में रुकावट बनने नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात की और घटना के बारे में विस्तार से बताया। इंस्पेक्टर साहब, यह घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई। अगर ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी सड़कों पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो यह समाज में कितना बड़ा नुकसान करेगा। इस पर कड़ा कदम उठाना जरूरी है। अजय ने अपनी बात रखी। सीनियर इंस्पेक्टर ने उनकी बात को ध्यान से सुना और एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि अगर इस मामले को सही से हैंडल नहीं किया गया तो यह न केवल अजय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता था बल्कि पूरी पुलिस विभाग की छवि भी दागदार हो सकती थी। उन्होंने तुरंत एक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया और दरोगा सूरजपाल के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। अजय ने वहां से बाहर आकर अपनी कार में बैठते हुए यह तय किया कि वह अब इस संघर्ष को अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस घटना ने उन्हें एक नई शक्ति दी थी, एक नई प्रेरणा मिली थी। वह न केवल खुद के अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि उस आम आदमी के लिए लड़ने को तैयार थे जो अपनी आवाज उठाने से डरते थे। वह यह जान चुके थे कि उन्हें अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना है ताकि एक दिन समाज में हर किसी को न्याय मिल सके। यह घटना अजय के लिए केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं
बल्कि एक मिशन बन गई थी। उन्होंने अब तय किया था कि हर कदम पर वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी या पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग ना करें और जनता के साथ गलत ना हो, यह उनका लक्ष्य था। और वह इसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने वाले थे। अजय ने ठान लिया था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए केवल खुद की ताकत ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की मदद चाहिए थी जो भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान था। उनके अंदर एक गहरी समझ विकसित हो गई थी कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की लड़ाई थी जो खुद को कमजोर और अकेला महसूस करता था। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त जो एक पत्रकार थे को फोन किया। अजय जानते थे कि मीडिया की शक्ति से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। अगर यह मामला मीडिया के हाथों में आ गया तो पूरी दुनिया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी। पत्रकार दोस्त ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अजय तुम सही कह रहे हो, यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हमें इस मामले को उस कद तक ले जाना होगा कि कोई भी पुलिसकर्मी या अफसर अब इस तरह के कृत्य की कल्पना भी ना कर सके। दोनों ने मिलकर इस मामले को पब्लिक डोमेन में लाने की योजना बनाई और तय किया कि सूरजपाल के खिलाफ मामला उठाने में मीडिया का सहारा लिया जाएगा। अजय ने उन पुलिसकर्मियों से भी संपर्क किया जिन्होंने इस घटना के दौरान उनकी मदद की थी। उनके मुताबिक सूरजपाल एक भ्रष्ट अधिकारी था जो अक्सर स्थानीय बाजारों में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। यह खबर अजय के लिए नई नहीं थी, लेकिन जब यह बात सही प्रमाण के साथ सामने आई तो अजय ने तय किया कि अब वह कदम उठाएंगे। साथ ही अजय ने सूरजपाल के खिलाफ गवाहों का भी बयान लेना शुरू किया। कुछ स्थानीय दुकानदार और आम नागरिक जो उस दिन उस घटना के गवाह थे, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और खुलकर सच बोलना शुरू किया। यह गवाह अब अजय के साथ थे और उन्होंने पूरी सच्चाई सामने लाने का निश्चय किया था। अजय के कदम अब और मजबूत हो गए थे, उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वह जानते थे कि यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन वह अब घबराए नहीं थे। हर दिन के साथ वह अपने मिशन को और स्पष्ट करते जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि एक दिन सूरजपाल और जैसे अन्य पुलिस कर्मियों को उनके कृत्यों की सजा मिलेगी। इस संघर्ष ने अजय को सिर्फ एक बेहतर अधिकारी नहीं बनाया, बल्कि वह अब उस समाज के लिए भी एक आदर्श बन चुके थे जो न्याय की उम्मीद में था। इसकी शुरुआत एक सामान्य मिठाई खरीदने की घटना से हुई थी, लेकिन अब यह संघर्ष एक आंदोलन में बदल चुका था जहां हर कदम पर अजय ने न केवल अपने अधिकारों की रक्षा की, बल्कि उन्होंने वह रास्ता भी दिखाया जिस पर चलकर समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय का अंत हो सकता था। अब अजय ने अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ मीडिया और गवाहों के साथ रहकर वह सूरजपाल जैसे भ्रष्ट अफसरों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कानूनी रास्ते पर जाने का फैसला किया। अजय ने अपने वकील से संपर्क किया जो पहले भी कुछ महत्वपूर्ण मामलों में काम कर चुका था। वकील ने उन्हें बताया कि इस तरह के मामले में सख्त सबूत और गवाहों की जरूरत होगी, लेकिन अगर वह सच साबित कर पाए तो सूरजपाल जैसे अफसरों को सलाखों के पीछे डालना मुश्किल नहीं होगा। अजय ने फिर से अपने गवाहों से संपर्क किया और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझाया। गवाहों ने अजय के साथ हर कदम पर खड़ा रहने का वादा किया और उन्हें यकीन था कि अब उनका साहस और एकजुटता ही इस लड़ाई की जीत होगी। अजय ने खुद को भी पूरी तरह से इस केस में समर्पित कर दिया था। उनका आत्मविश्वास और बढ़ चुका था क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि सूरजपाल को सजा दिलाना केवल उनका निजी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की आवाज बन चुका था। इस बीच मीडिया में इस केस की चर्चा बढ़ने लगी थी। पत्रकारों ने अजय के प्रयासों को सराहा और उनके साथ मिलकर सूरजपाल के भ्रष्टाचार के मामले को और भी जोरदार तरीके से पेश किया। धीरे धीरे यह मामला सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फैलने लगा। अजय ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए यह सुनिश्चित किया कि इस केस को जितना हो सके उतना सार्वजनिक किया जाए। दूसरी ओर सूरजपाल की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी।
उसे यह समझ में आने लगा कि अब वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ एक पूरी ताकत खड़ी हो गई है। सूरजपाल ने अजय से कई बार संपर्क किया और उसे डराने धमकाने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि यदि अजय ने यह मामला छोड़ दिया तो वह उसे और उसके परिवार को खतरे में डाल सकता है। लेकिन अजय के इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसने पूरी तरह से निर्णय लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सूरजपाल को सजा दिलवा कर रहेगा। अजय ने हर दिन अपनी योजना को और सुदृढ़ किया। उसने पुलिस अफसरों और अन्य कर्मचारियों से बात की जिन्होंने उसे इस मामले में सहयोग किया था। अब यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था के खिलाफ थी। अजय जानता था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था और यदि वह इस संघर्ष में हार गया तो न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा, बल्कि वह अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई भी हार जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अजय की पूरी कोशिश थी कि वह इस स्थिति का फायदा उठाकर सूरजपाल को उसकी गलती का एहसास दिलाएं और उसे सजा दिलवाएं। यह कदम न केवल अजय के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था कि हर व्यक्ति अगर सच्चाई के लिए खड़ा हो तो किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। अजय की मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने लगे थे। अदालत में केस की सुनवाई की तारीख करीब आ रही थी और अजय को भरोसा हो गया था कि अब सूरजपाल का बचना नामुमकिन है। अजय का पूरा परिवार उसके साथ था और वे जानते थे कि यह केवल एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि यह भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। हर दिन अजय के घर में चर्चा का विषय यही था कि कैसे सूरजपाल को सजा दिलाई जाएगी ताकि किसी और को ऐसी हरकत करने की हिम्मत न हो। अजय के वकील ने अदालत में कुछ बेहद अहम गवाहों को पेश किया जिन्होंने सूरजपाल के भ्रष्टाचार और उस पर लगे आरोपों के खिलाफ मजबूत सबूत दिए। अब मामले में एक नया मोड़ आ चुका था। सूरजपाल की स्थिति पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अदालत में उसके पास अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। जैसे जैसे मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई, सूरजपाल के खिलाफ आरोप और अधिक मजबूत होते गए। उसकी चुप्पी और डर भी उसकी स्थिति को और दयनीय बना रहे थे। अजय की दृढ़ता और साहस ने उसे केवल एक सच्चे योद्धा की तरह पेश किया। उसने न केवल न्याय की लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने अपने आत्मसम्मान और परिवार के लिए भी यह संघर्ष किया था। अदालत के बाहर भी मीडिया में खबरें लगातार फैलने लगी कि एक आम आदमी ने एक शक्तिशाली अधिकारी को उसकी भ्रष्टाचार की सजा दिलवाने के लिए चुनौती दी। यह खबर समाज में एक प्रेरणा बन चुकी थी और अजय की मेहनत को सराहा जा रहा था। लोग उसकी साहसिकता की तारीफ करने लगे थे और अब यह समझ में आने लगा था कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वह किसी भी भ्रष्ट सिस्टम को बदल सकता है। अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन आया। अजय के सामने था वह मोड़ जो उसने सालों तक सपना देखा था। सूरजपाल के खिलाफ सारे आरोप साबित हो चुके थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि सूरजपाल को उसके किए गए अपराधों के लिए सजा दी जाएगी। उसे पाल अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। यह उसकी मेहनत और संघर्ष की जीत थी और उसे यह एहसास हुआ कि कभी भी सत्य और न्याय से समझौता नहीं करना चाहिए। सूरजपाल को सजा मिलने के बाद अजय को उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी संतुष्टि मिली। न केवल उसने अपने परिवार और समाज के लिए न्याय दिलवाया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस घटना ने न केवल अजय की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि कभी भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अजय के संघर्ष और उसकी जीत ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम अपनी ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तब तक कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अदालत के फैसले के बाद अजय का दिल एक अजीब सी संतुष्टि से भर गया था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके संघर्ष की कोई कीमत थी और जो उसने खोया था वह अब उसके संघर्ष की जीत के रूप में वापस मिला था। अब न केवल सूरजपाल को उसके किए गए अपराधों की सजा मिली थी, बल्कि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दिया था। समाज में उसे एक नायक के रूप में देखा जाने लगा था।
अजय के परिवार ने उसकी बहादुरी पर गर्व किया। उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता सभी उसके साथ खड़े थे और अब वे भी यह समझ चुके थे कि न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। वह दिन अजय के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हालांकि उसने अपने जीवन के कई साल इस लड़ाई में गंवा दिए थे, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसने अपने परिवार, समाज और खुद के लिए सही किया था। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उस जैसे कई लोगों की जीत थी जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं कर पाते थे। अजय ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा किया था। अब वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार था। उसके सामने कई नई चुनौतियां थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अब सिर्फ अपने परिवार और समाज के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीने की कोशिश करेगा। उसने यह सीखा कि कभी भी किसी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान अपने दिल की सुनता है और सही रास्ते पर चलता है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। कहानी का अंत होते होते अजय का दिल गर्व से भर गया। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि एक व्यक्ति अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो अंत में वही जीतता है। यह एक प्रेरणा थी सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे लेकिन डर की वजह से चुप रहते थे। अजय की जीत ने समाज को यह सिखाया कि अगर हम सही रास्ते पर चले और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो तो कोई भी ताकत हमें हारने नहीं दे सकती। अजय अब एक नए जीवन की ओर बढ़ने को तैयार था, जहां उसकी मेहनत और संघर्ष की महत्ता को हर किसी ने समझा था। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी और इसने यह साबित कर दिया था कि सत्य और न्याय हमेशा विजय होते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।